बरेली शरीफ में अभी पिछले दिनों जो हालात बने थे मेरे अजीज़, मौलाना तौक़ीर रज़ा का एक बयान था, वो सुनना आपको ज़रूरी है। क्या उनके साथ वाकई एक बहुत बड़ा खेल हुआ है? क्या खुलासा हुआ है इस वीडियो के अंदर, आप उनका बयान सुन लीजिए। लाठी चार्ज किया था पुलिस वालों ने, तो उसके बाद में आधे घंटे बाद में तकरीबन ये बयान उनका आया था, ये आपको सुनना ज़रूरी है। और अभी बरेली शरीफ के कैसे हालात हैं, मेरी एक बात हुई थी हमारे बरेली में रहने वाले एक भाई से, वो मैं आपको बताऊंगा मेरे अजीज़। पहले मौलाना तौक़ीर रज़ा का ये बयान सुने। इस वीडियो को आपको इस नियत से शेयर करना कि सच्चाई लोगों तक पहुँचे, सच्चाई आवाम के जनता के सामने पहुँचे, सच्चाई हिंदुस्तानियों के जो सच्चे और पक्के हिंदू हैं, मुसलमान हैं, कोई भी हैं, किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, सच्चाई उन सब तक पहुँचे से। बहरहाल इन्होंने क्या बताया है आप इसको सुन लीजिए ज़रा। देखिए, मैं आपको अपडेट भी देता हूँ रोज़ाना और कलाम भी सुनाता हूँ। आज का कलाम ना सुना तो कुछ नहीं सुना मेरे अज़ीज़, कलाम सुन के जाना। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान आपको बताते हैं, उस पर अमल करने की कोशिश करना मेरे अज़ीज़। आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कहने से किसी पर कभी कोई केस नहीं होता है, लेकिन अगर जो कोई केस करता है तो वो बेबुनियाद करता है। बरेली शरीफ की भी हालत बताएंगे आपको, जिस भाई से मेरी बात होती। पहला मौलाना तौक़ीर रज़ा साहब का ये बयान सुन लीजिए। नाम पे जा फिदा करूं तेरे नाम पे न बस एक जहां तो जहां फिदा, बेशक तो जहां से भी नहीं जी भरा, जी करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। करोड़ों जहां नहीं। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, खासतौर से बरेली शरीफ के आशिकाने रसूल को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ बेशक कि ऐसे खतरनाक वक्त में इश्क़ रसूल के नाम पर, नामूस रिसालत के नाम पर जो तमाम नौजवान और हमारे तमाम हजरात आए, मुबारकबाद के मुस्तहिक है। और मैं ये समझता हूँ कि इस नाम पर जिन लोगों को चोट लगी है वो भी मुबारकबाद के मुस्तहिक है। मुझे शदीद अफसोस इस बात का है कि मैं ने जो एक अमन का रास्ता इख्तियार किया था, और मैं ये चाहता था कि मैं अपनी तकलीफ, अपनी परेशानी के लिए एक मेमोरेंडम पीएम के जरिए अपने मुल्क की राष्ट्रपति को भेजूं, और नामूस रिसालत पर जो हमला बार बार होता है इसके लिए सख्त कानून की बात की जाए। मेरा सिर्फ इतना मकसद था कि मैं वहां जाता, नमाज पढ़ता, उसके बाद अपना मेमोरेंडम देता और अपने लोगों से मैं ये अपील करता कि खैरियत के साथ और दुरूद शरीफ का नजराना पेश करते हुए वापस अमन के साथ अपने घरों को जाएं। लेकिन जैसा हमेशा होता रहा है, मुझे हाउस अरेस्ट कर लिया जाता है। इस बार मैंने ये किया कि मैं अपने घर पे नहीं रहा एहतियात की वजह से, और अपने एक दोस्त के यहाँ फाइक इनकलेव में आकर यहाँ कयाम किया मैंने रात को। झूठा मेरा पैड इस्तेमाल करके और लोगों को गुमराह करने की कोशिश की गई, झूठा बयान अखबार में छापा गया मेरे नाम से और लोगों को गुमराह करने की कोशिश की गई। मैं जुमे की नमाज के लिए जब जाने के लिए निकलने वाला था, उसी वक्त किसी तरह इन लोगों को खबर हो गई कि मैं कहाँ हूँ, और ये डीएम साहब और हमारे कप्तान साहब यहाँ आकर बैठ गए और मुझे निकलने नहीं दिया गया, और तमाम फोर्स यहाँ बुला ली। ये मुनज़्ज़म साजिश के तहत हुआ। बरेली के अपने अमन पसंद हिंदू भाइयों को भी मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने इस पर कोई रद्द अमल नहीं किया, उन्होंने कोई नाराजगी का इजहार नहीं किया। हमारा जो प्रोग्राम था उसमें किसी किस्म की मदाखलत नहीं की, लेकिन पुलिस और प्रशासन, हुकूमत सख्त मुसलमानों की मुखालफत पे आमादा है और मुसलमानों को अल्लाह और रसूल का नाम भी लेते देने के लिए तैयार नहीं है। इसके खिलाफ जितना दबाया जाएगा ये मामला उतना उभरेगा। अगर हमें हमारे मजहबी उमूर से रोकने की कोशिश की जाएगी, हमारे अंदर भी कुछ ऐसे नाअकीदत अंदेश लोग हैं जो मुखबिरी करते हैं, मुनाफिकत करते हैं। इन लोगों ने माहौल को खराब करने की कोशिश की है। मैं अगर मौके पर चला जाता, मैं वहां नमाज पढ़ लेता, अपना मेमोरेंडम दे देता, तो बरेली में किसी किस्म का कुछ नहीं होता। लेकिन पुलिस ने जानबूझकर मुसलमानों पर लाठियां चलाई। मुसलमानों पर यह इल्जाम लगाया जा रहा है कि मुसलमानों ने पत्थर चलाया है। यह बिल्कुल झूठी बात है। मुसलमानों ने कोई पत्थर नहीं चलाया है और मुसलमानों को ज़दोकोब किया गया है। अगर ये तरीका, मैं अभी तक गिरफ्तार हूं, अभी तक मैं हाउस अरेस्ट हूं, मुझे निकलने नहीं दिया जा रहा है, और अंदेशा इस बात का है। और मुझे बहुत खुशी होगी अगर मुझे गिरफ्तार कर लिया जाए कि नामूस रिसालत के नाम पर अगर मेरी गिरफ्तारी हो जाती है, या मुझे, मैं तो कहता हूं जैसे गोली मार दी तुमने अतीक और अशरफ को, ऐसे मुझे गोली मार दो। नामूस रिसालत के नाम पर हम जान देने को तैयार है, हमें कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन ये जो तरीका इख्तियार किया गया है, एक तरफा कार्रवाई हो रही, पुलिस और प्रशासन का रवैया अच्छा नहीं है। हुकूमत को अपना रवैया, अपने इन तरीकों को देखना चाहिए। हुकूमत उत्तर प्रदेश की हो या मुल्क की हुकूमत हो, हुकूमत सबकी है। 140 करोड़ मुसलमानों
कि 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की जिम्मेदारी हुकूमत पर है और पूरे उत्तर प्रदेश के हिंदू और मुसलमान तमाम लोगों की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री पर है। एक तरफा कार्रवाई ये नाकाबिले बर्दाश्त है। इसको हुकूमत को इस पे गौर करना चाहिए कि क्या मुसलमानों के साथ ये रवैया बरकरार रखा जाएगा। अगर ये रवैया जारी रहा तो मैं ये समझता हूं कि मुल्क के हालात बिगड़ने का अंदेशा है, जो मैं किसी भी कीमत पर बिगड़ने नहीं देना चाहता हूं। मैं नहीं चाहता कि किसी भी सूरत में हमारे मुल्क का, हमारे शहर का अमन खराब हो। आज भी लोगों ने ये देखा है कि मुसलमानों ने अमन को नुकसान नहीं पहुंचाया है, पुलिस ने खुद अमन को नुकसान पहुंचाया है। और हिंदू मुस्लिम फसाद नहीं हुआ, इसलिए पुलिस ने अपनी तरफ से फसाद मुसलमानों के ऊपर थोपने का काम किया है। मेरी आप तमाम लोगों से दरख्वास्त है कि बहुत सब्र और सुकून के साथ इस वक्त हालात को देखते हुए गिरफ्तारी हो जाए। मैं गिरफ्तार होने के लिए तैयार हूं। बार बार कह भी रहा हूं कि भाई मुझे अगर मेरा तरीका पसंद नहीं है, मैं अपने मुल्क के लिए, अपनी कौम के लिए काम करना चाहता हूं, गंगम जमनी तहसीब के लिए काम करना चाहता हूं। अगर ये आप लोगों को बर्दाश्त नहीं है तो आप मुझे गिरफ्तार कर लो, लेकिन मैं अपने मुल्क का काम जैसे करता था वैसे करता रहूंगा। मैं सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं करता हूं, मैं अपने मुल्क की बात करता हूं, अपने मुल्क से मोहब्बत करता हूं। सलाम। मैं सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं करता हूँ, मैं अपने मुल्क की बात करता हूँ और मुल्क से मोहब्बत रखता हूँ। मैं सिर्फ केवल मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि हिंदुओं के लिए भी आवाज़ उठाता हूँ, अमन की आवाज़। बहरहाल मौलाना तौकीर मियाँ का आपने बयान सुन लिया कि जो लाठी चार्ज हुई थी उसके बाद में थोड़ी ही देर, आधे घंटे में या 20 मिनट के बाद में ये बयान इनका आया था जो मैंने आपको अब सुनवाया है। अब मैं आपको बता दूँ अभी बरेली शरीफ के कैसे हालात हैं। जो इनका बयान आपने सुना है, इनके बयान से कितना इत्तेफाक आप लोग रखते हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मेरे एक अजीज़ भाई हैं साइम भाई बरेली शरीफ से, मेरी परसों उनसे बात हुई थी तो वो कह रहे थे भाई कि सलमान भाई अभी भी हालात ऐसे इतने ख़राब हालात हैं कि अभी भी किसी न किसी मोहल्ले से हर कहीं ना कहीं से 10-5 लड़कों को, नौजवानों को पुलिस जो है अरेस्ट कर रही है। दुआ करे भाई उन तमाम अपने भाइयों के लिए जो बेगुनाह हैं। मैं उन सबको कहता हूं जो बेगुनाह है, और गुनाहगार कौन है और बेगुनाह कौन है ये आप सब जानते हैं, आप सब जानते हैं, मैं भी जानता हूं। दुआ करे हमारे तमाम बेगुनाह भाइयों को अल्लाह अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे, मौला उनको बाइज़्ज़त बरी कर दे। और जो अभी हालात जैसे बने हुए हैं मेरे अजीज़, दुआ करें अल्लाह अमन व सुकून अता फरमाए, हालात पहले जैसे बन जाएं। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। जाना मत मेरे अजीज़, नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान सुन लीजिए, उसके बाद में कलाम की 1-2 लाइन भी सुन लेना, इंशाल्लाह ईमान ताज़ा हो जाएगा। बहुत प्यारा कलाम है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, सुने मेरे अजीज़, कि तुम में से बेहतर शख्स वो है, तुम में से बेहतर शख्स वो है जो कुरान को सीखे और इसको सिखाए, दूसरों को सिखाए। क्या बात है, सुभान अल्लाह। अब हम अपने गिरेबान में झांकें और आप अपने गिरेबान में झांको कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने तो फरमा दिया कि तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। तो अब हम कितना सीख रहे हैं कुरान पाक, कितनी तिलावत कर रहे हैं उसकी, या कितना दूसरों को सिखा रहे हैं? ज़रा अपने अंदर झांक के देखें। मैं भी अपने अंदर झांकूं, आप भी अपने अंदर झांकें, अमल करने की कोशिश करें मेरे अजीज़। सीखें, कुरान को पढ़ना सीखें मेरे अजीज़। पढ़ना आता है तो दूसरों को सिखाने की कोशिश करें, इंशाल्लाह बेशुमार बरकतें होंगी। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के जितने भी फरामीन हम आपको रोज़ाना बताते रहते हैं, इन पर आपने अमल करना शुरू कर दिया तो ज़िंदगी में बाहर आएंगी। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से सच्ची पक्की मोहब्बत है। आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं इतना कहना चाहता हूँ कि जितने मेरे नौजवान, मैंने 3 दिन से मैं पैगाम आपको दे रहा हूँ, जिस कदर आप आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, और जो होना भी चाहिए, करना भी चाहिए, हम कुर्बान हैं अपने नबी के नाम पर अल्हम्दुलिल्लाह। कोई गुस्ताखी करता है तो उसको हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई उस पर करवाएंगे इंशाअल्लाह ताला, उसको सज़ा दिलवा कर रहेंगे। लेकिन जिस तरीके से, मैं दोनों बातें कह रहा हूँ, जिस तरीके से माशाअल्लाह कर रहे हैं, करो भाई। आपको प्रोटेस्ट करने का अधिकार है, संविधान के दायरे में रह के करो, इंशाअल्लाह ज़बरदस्त तरीके से करो। लेकिन जिस तरीके से आला मोहम्मद प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नाम पर हम सड़कों पर आ गए, सड़कों पर आ गए, क्या उसी मोहम्मद प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नाम पर हम मस्जिदों में नहीं जा सकते? क्या नहीं जा सकते हम मस्जिदों में? बताइए, किस कदर मुसलमान नमाज़ें छोड़ रहे हैं? दिल पर हाथ रख कर बताइए। मेरी बात से इत्तेफाक रखते हैं तो बताइए मेरे अजीज़, किस कदर मुसलमान नमाज छोड़ रहे हैं? और वो नमाज जो मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक है। सोचो ज़रा यार, हमारी क्या औकात है कि फिर हम नमाज छोड़ें। मैं ये नहीं कहता कि प्रोटेस्ट मत करो, नबी के नाम पर मत निकलो। अगर कहीं मामला ऐसा हो रहा है कि नबी की शान में गुस्ताखियाँ हो रही हैं, निकलो भाई, प्रोटेस्ट करो, आपको अधिकार है। लेकिन जितना हम यह सड़कों पर आए हैं, क्या वाकई हम इतनी नबी से मोहब्बत करते हैं? न दाढ़ियों को मुड़ा रहे हैं और किसी दूसरे का हक मार रहे हैं और नमाजों को छोड़ रहे हैं। मैं सबको नहीं कहता, लेकिन जो छोड़ रहे हैं मैं उन्हें कह रहा हूँ।
بتائیے میرے بھائی، دل دکھتا ہے، دل روتا ہے ایسی باتیں یاد آتی ہے تو. نبی سے محبت کرتے ہیں، ہم سب کام کریں گے. جو میں ایک بار پھر کہتا ہوں، گستاخی اگر کہیں بھی ہو رہی ہے تو اس کو سزا دلوائیں گے، پروٹیسٹ کریں گے، لیکن جو باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں ان کو دل کی تختی پر نوٹ کر لیجیے. اللہ آپ کو شاد و آباد رکھے، اللہ سلامت رکھے، اللہ آپ کی نیک جائز تمناؤں کو پورا کرے. اللہ اور اس کے رسول کی محبت دل میں بسا لو، نبی کی پیاری سنت چہرے پہ سجا لو، بے شمار اس کی برکتیں ہیں. کلام سن لو، بہت پیارا کلام ہے، انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا. میرے عزیز، آج 1 اکتوبر ہے آج، اور چاند کی 8 تاریخ ہے، 8 ربیع الثانی. بڑے پیر صاحب غوث اعظم دستگیر ماشاءاللہ کا مہینہ چل رہا ہے، بڑی 11ویں شریف کا. تو انشاءاللہ تعالی حضور غوث پاک کی شان میں منقبت پیش کریں گے، کل پڑھیں گے انشاءاللہ. آج جو میں نعت نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں، سماعت کیجیے گا، پسند آئے تو دعاؤں سے نوازیے گا. اور تلبینہ ختم ہو گیا ہو آپ کا تو تلبینہ منگوا لیجیے گا. ضیاوی تلبینہ آپ کا اپنا ضیاوی تلبینہ ہے، اور انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا تو بہت جلدی 1 مہینہ یا 1.25 مہینہ لگے گا، ہمارا بچوں کا اسپیشل تلبینہ لانچ ہونے والا ہے. اس پر ہم ابھی ریسرچ کر رہے ہیں، اس پر کام کر رہے ہیں. بچوں کے لیے، آپ کے بچوں کے لیے اسپیشل تلبینہ انشاءاللہ تعالی ہم بنا رہے ہیں، تو اس کے لیے بھی ٹائم لگے گا. اور اس اسپیشل تلبینہ جو بچوں کے لیے ہے خاص کر کے، اس پر انشاءاللہ تعالی ایک آفر ایسا نکالنے کے لیے جا رہے ہیں کہ اس بار پہلے 4 لوگوں کو عمرے کا ٹکٹ، پھر 2 لوگوں کو عمرے کا ٹکٹ، لیکن اس بار الحمدللہ پورے 15 لوگوں کو آپ میں سے، پتہ نہیں وہ کون کون خوش نصیب ہوں گے جو ضیاوی تلبینہ خریدیں گے، اور آپ کے نام کی پرچی بنے گی، اور 15 لوگوں کو ہم الحمدللہ عمرہ کروائیں گے. لیکن وہ ابھی شروع ہونے میں اس پروگرام کو، اس آفر کو 1 مہینہ لگ سکتا ہے. ہمارے لیے دعا کریں میرے عزیز. اللہ آپ کو شاد و آباد رکھے، اللہ آپ کو بہترین اس کی جزا دے کہ آپ مجھ گنہگار کو سنتے ہیں. نعت نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ سنتے ہیں. چلیے گا کلام شروع کرتے ہیں. اپنے دربار کا دیدار کرائے آقا، اپنے دربار کا دیدار کرائیں آقا. اپنے دربار کا دیدار کرائے آقا. اپنے دربار کا دیدار کرائے آقا. اپنے مجھ گنہگار کو طیبہ میں بلائے آقا. مجھ گنہگار کو طیبہ میں بلائے آقا. مجھ گنہگار کو طیبہ میں بلائے آقا. حیدرآباد کریم نگر سے ہمارے نعیم بھائی ہیں جو آپ سب کو سلام پیش کرتے ہیں. کہہ رہے ہیں جتنے بھی آپ کو یوٹیوب پر دیکھتے ہیں، حیدرآباد کے نعیم بھائی کی طرف سے، کریم نگر سے نعیم بھائی کی طرف سے آپ سب کو سلام ہے، پیار بھرا سلام. اللہ سلامت رکھے ہمارے نعیم بھائی کو، اور آپ تمام میرے بھائیوں کو، بہنوں کو سلامت رکھے. سنیے گا، کہے محبت سے یا رسول اللہ. اپنے دربار میں بلوائے مجھے بھی آقا. مجھ گنہگار کو طیبہ میں بلائے آقا. آپ مشکل میں گنہگار کے کام آتے ہیں آقا. آپ مشکل
آئے آقا آئے 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 میری امداد کو آئے آقا مجھ گناہگار کو طیبہ میں بلائے آقا سب یہ کہتے ہیں مسلمان بہت پیچھے ہیں، کیا یہ سچ ہے؟ چلیے سنیے گا اور محبت سے کہے یا رسول اللہ سب یہ کہتے ہیں مسلمان بہت پیچھے ہیں، اپنی ٹھوکر اپنی ٹھوکر اپنی ٹھوکر سے ہمیں آگے بڑھائے آقا اپنی ٹھوکر اپنی ٹھوکر سے ہمیں آگے بڑھائے آقا مجھ گناہگار کو طیبہ میں بلائے آقا آپ کو چھوڑ کے کوئی بھی نہیں ہے اپنا، آپ کو چھوڑ کے کوئی بھی نہیں ہے اپنا، اپنے حالات اپنے حالات اپنے حالات کہاں جا کے سنائے آقا ہاں اپنے حالات کہاں جا کے سنائے مجھ گناہگار کو طیبہ میں بلائے آقا گرمی حشر میں تسکین کی سانسیں گرمی حشر میں تسکین کی سانسیں لے گا اپنے دامن سے جسے دے کے ہوائیں آقا ہاں اپنے دامن سے جسے دیں گے ہوائیں آقا مجھ گناہگار کو طیبہ میں بلائے آقا اور رب نے پیدا کیا مجھ کو بھی اسی امت میں رب نے پیدا کیا مجھ کو بھی اسی امت میں ہاتھ اٹھا
کر جسے دیتے ہیں دعائیں آقا ہاتھ اٹھا کر جسے دیتے ہیں دعائیں آقا مجھ گناہگار مجھ گناہگار کو طیبہ میں بلائیں آقا آپ کی فاطمہ زہرا کا کرم ہے ورنہ ماں بہنوں سنو آپ کے فاطمہ زہرا کا کرم ہے ورنہ آپ کی فاطمہ زہرا کا کرم ہے ورنہ آپ کی فاطمہ زہرا کا کرم ہے ورنہ سر پہ باقی نہیں رہتی یہ ردائیں آقا سر پہ باقی نہیں رہتی یہ ردائیں آقا مجھ گناہگار کو طیبہ میں بلائیں آقا اب آخری آپ کے اصغر معصوم صفت کے صدقے سب کے لیے ہے یہ شعر تمام مومنین کے لیے آمین کہنا ہاں آپ کے اصغر معصوم صفت کے صدقے آپ کے اصغر معصوم صفت کے صدقے آپ کے اصغر معصوم صفت کے بخش دی جاتی ہے مجرم کی خطائیں آقا بخش دی جاتی ہے مجرم کی خطائیں آقا مجھ گناہگار مجھ گناہگار کو طیبہ میں بلائیں آقا اپنے دربار کا دیدار کرائیں